राघवेंद्र सरकार की। पापं कृत्स्नं विधूयासु मुक्तभारः समानुषः अनायासेन मोहाख्यं सिंधुं तरति दुस्तरम्। हनुमान जी महाराज कहते, हे नल, जो श्री राम नाम का जप करता है वो संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। मुक्त भारः, वो सारे भारों से मुक्त होकर अनायासेन बिना परिश्रम के ही मोह रूपी संसार सागर को पार कर जाता है। ये नाम की शक्ति है महाराज। अगर आप नाम जप करिए तो धीरे धीरे मोह सब खत्म हो जाता है, जीव अपने आप मुक्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्मापहृति प्रवीणम रामेति नामैव बुधैर्निरुक्तम यज्ञान मात्रादधमा किराति मुनीन्द्र वृंदैरभवन नमस्या। हनुमान जी कहते हैं, शास्त्र कहता है प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः ना भुक्तम क्षीयते कर्मा। बिना भोगे प्रारब्ध नहीं मिटता है। हनुमान जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। प्रारब्ध कर्मापहृति प्रवीणम, अगर जीव साधक अच्छे सच्चे मन से राम नाम का आश्रय ले ले तो प्रारब्ध कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। उदाहरण, जिस राम नाम का आश्रय लेकर के किराती सबरी मैया मुनीन्द्र वृंदैरपि नमस्या भवन, बड़े बड़े मुनि महात्मा भी सबरी मैया को प्रणाम। सबर जाति का कल्पना करो आप, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग थे चित्रकूट में। जब भगवान गए तो उन लोगों क्या नहीं गए, बाद में भले गए होंगे, पर सबसे पहले सबरी के यहाँ गए। जब सबरी के यहाँ गए तो महात्मा बड़े नाराज हुए महाराज। जिसमें बड़े बड़े जगत गुरु लोग होंगे महाराज, सबने मीटिंग किया, बताओ हम लोग सोचते थे भगवान आ रहे हैं तो महात्मा, भगवान यहाँ आए नहीं। अच्छा, महात्मा बड़े परेशान थे। परेशानी क्या थी, उनके सरोवर का पानी खराब हो गया था। एक ही कुआं, एक ही सरोवर था। बड़े परेशान थे महाराज, 5-5 कोस दूर से पानी मंगाना पड़ता था। सोचे क्या किया जाए, तो मीटिंग हुई महाराज, वो तो आए नहीं, तो क्या कर, चलो हम ही लोग चलते हैं। सब महात्मा पहुंच गए भगवान के पास। तो भगवान ने सब संतों का स्वागत किया महाराज, दंडोत किया भगवान ने, महात्माओं ने भगवान का दंडोत किया, खूब स्वागत सत्कार हुआ, यथायोग्य सम्मान हुआ। भगवान ने पूछा कैसे आए महाराज, तो महात्माओं ने कहा महाराज हम लोग बड़े दुखी हैं, हमारे सरोवर का पानी अशुद्ध हो गया है, आपका नाम पतित पावन है, आप चलिए सरोवर को निर्मल कर दीजिए। तो भगवान ने मना नहीं किया, ये नहीं कहा हम पतित पावन नहीं है, कहा ठीक है चलिए। गए महाराज, सरोवर में प्रवेश किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। सरोवर का पानी ज्यों का त्यों निकल। महात्मा आप लोगों ने देख लिया, अब ये मत कहिएगा कि हम नहीं गए हैं सरोवर में, हमने सरोवर में आचमन किया है, हाथ पांव धोया है, जल मार्जन किया है, लेकिन अब नहीं हुआ, तब हम क्या करें। बाहर आ गए। अब महात्मा लोग सन्न महाराज, अब सब एक दूसरे का चेहरा देख, तू तो कह रहे थे भगवान है, तुम कह रहे थे पतित पावन है, ये पतित पावन है, देखो ना ये का किए, कोई फर्क तो नहीं पड़ा इनसे जो है। अब सब साधु सन्न महाराज। एक महात्मा ने कहा इनकी लीला है, ये नटवर नागर है भैया, पकड़ो इन्हीं का पांव, यही उपाय बताएं। सबने कहा सरकार गलती हो गई, कुछ उपाय बताओ। भगवान ने कहा उपाय तो है, पर आप लोग मानो तब ना। क्या उपाय है? एक उपाय अहे मुनिवृंद, बने नहीं जाति गुमान किए, सबरी अपराध की छूती लगी, सो मिटे सबरी स्नान की। आप लोगों ने सबरी को हेय समझा है, जाति बुद्धि से देखा है। देखो, भगवान की शरण में आ जाने के बाद भक्त को जाति बुद्धि से देखना ये महद अपराध है।
न भगवत भक्ता शूद्रा। भगवान की शरण में आने पर भी कोई शूद्र हो गया बताओ, तो फिर ब्राह्मण कौन होगा? भगवान के भक्त शूद्र नहीं होते हैं। आप लोगों ने सदा सबरी को शूद्र समझा है, यही कारण है कि आपका जल खराब हो गया। तो कैसे शुद्ध होगा? कहा सबरी जी का चरण रज झके डालो सरोवर में। अब सबरी मैया को पता लगा भगवान का नहीं इनका चरण रज, तो भगी सबरी मैया, वहां से भाग गई जंगल में। अब महात्मा ने कहा महाराज वो तो चली, कहा ये यहां खड़ी थी, यहां से मिट्टी उठाओ। जहां सबरी मैया खड़ी थी वहां से मिट्टी उठाया गया, लेकर जब सरोवर में डाले तो सरोवर का पानी निर्मल हो गया। अब सरोवर का पानी जब निर्मल हो गया तब महात्मा लोग समझे। भगवान ने कहा देखा हमारी महिमा नहीं है, हमारे भक्तों की महिमा है। तो राम नाम के प्रभाव से हनुमान जी कह रहे हैं जो अधम की राती है वो भी मुनियों की नमस्या हो गई। सब महात्मा लोगों ने सबरी को प्रणाम, माता जी कहना शुरू कर दिया, सबरी मैया तब से हो गई। तो जाति की दृष्टि से तो मैया नहीं थी, लेकिन राम नाम का जप करके इतनी तपस्विनी हो गई महाराज कि सब ने उनको माता जी कहना शुरू कर दिया। भगवान जब माता जी कह रहे हैं तो और की बात क्या है महाराज। तो ये राम नाम की महिमा बता। कस्तेन तुल्यः सुकृति भवेस्तिन, कस्तेन तुल्यः सदा प्रकाशः, कस्तेन तुल्यः विशोकमोहौ, यो नाम रामेति जपेत सहस्रम। जो निरंतर नाम का जप करता है उसके समान पुण्यात्मा कौन है दुनिया में? हनुमान जी कहते कोई नहीं है। और जो निरंतर नाम का जप करता है इस दुनिया में उससे बड़ा कोई ज्ञानवान है? कहते कोई उससे बड़ा ज्ञानी नहीं। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो भगवान का भजन करे, सोई ज्ञानी सोई चतुर नर। राम ही भजे सो चतुर नर। ज्ञानी वही है जो राम जी का भजन करे। तो जो राम नाम का जप करता है वही दुनिया में शोक मोह से परे है। ये तन्मया संपरिपृच्छते ते भूयः प्रतिष्ठम परमं रहस्यम हृदावधार्य स्वयमेव विद्धि वाच्यम भजित्वा सतिनो परस्मिन्। हनुमान जी महाराज अंत में कहते हे नल, तुमने जो पूछा था ये दिव्य रहस्य हमने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया, तुम इसको हृदय में धारण करो। अगर कोई नामानुरागी मिले तो उसके सामने इसको बोलो। हर किसी के सामने नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए, वो उपेक्षा करेगा, हंसेगा। मुहुर्मुहु त्वया प्रोक्तम राम नाम परात् परम, तदर्थम ब्रूहि भो स्वामिन् कृत्वा मह्यम दयाम हृदि। भगवती पार्वती कहती हैं भगवान आपने राम नाम की बड़ी महिमा गाई, पर राम शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा, ऋषि लोग क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं तद जपः, लेकिन तदर्थ भावनम। भाई राम नाम जपो, पूरा लाभ लेना हो तो अर्थानुसंधान करते हुए जप करो। आप मंत्र जपते हैं लेकिन मंत्र का अर्थ जानते नहीं हैं, तो मंत्र का अर्थ नहीं जानते हैं तो मंत्र जपने का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तद जपः तदर्थ भावनम, अर्थानुसंधान पूर्वक राम नाम का जप करेंगे तो उस राम नाम का और राम मंत्र का अलग आनंद आएगा। और तोता जैसे रट रहे राम 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 राम, क्या मतलब है पता नहीं क्या होता है। गुरुजी ने मंत्र दिया, बहुत लोगों को तो पूरा मंत्र वो याद नहीं रहता है। बहुत लोग अंधेरे में पड़ जाते, गुरुजी क्या बोले, जो आधा सुनते आधा सुन में नहीं करते। ऐसे में अर्थ का लाभ कैसे होगा? तो पार्वती जी पूछ रही महाराज अर्थ भी तो बताओ, खाली आप महिमा गाओगे? श्री शिववाच त्वमेव जगतां मध्ये धन्या धन्यतरा प्रिये पृष्टं त्वया महत्तत्वं राम नामार्थमुत्तमम्। हे पार्वती, इस संसार में तू ही धन्य हो, अति धन्य हो, क्योंकि तुमने राम नाम के अर्थ के विषय में जिज्ञासा की है। वेदा सर्वे च शास्त्राणि मुनयो निर्जर सभा, नाम्नः प्रभावमत्युग्रम तेन जानन्ति सुब्रते। हे सुब्रते पार्वती,
सर्वे वेदाः, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे मुनि, निर्जन मन देवता होता है। निर्जर सभा, जितने भी श्रेष्ठ देवता हैं सब के सब राम नाम के उत्तम प्रभाव को न जानती, नहीं जानते। राम एवाभिजानाते कृत्स्नम् रामार्थमद्भुतम् ईषद् वदामि नामार्थम देवी तस्यानुकंपया। पार्वती जी, राम शब्द का असली अर्थ क्या है ये तो राम जी बता सकते हैं। पूरी बात तो राम जी को पता है। सुनैना जी ने भरत जनक जी से कहा, महाराज भरत जी की कथा सुनाओ। तो जनक जी कहते हमारा प्रवेश नहीं है वहां। सुनैना ने कहा इतने बड़े ज्ञानी हैं और आप कहते हैं हमारा प्रवेश नहीं है, तब क्या बात का ज्ञानी है? जनक ने कहा मैं ज्ञानी हूं, हमारा विषय अलग है, वो विषय अलग है। धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोज प्रचारू। वेदांत की बात कोई पूछो, धर्म की बात पूछो, राजनीति की बात पूछो, मैं पंडित हूं, धर्म की गुत्थी सुलझा सकता हूं, लेकिन सो मति मोरी भरत महिमा ही। भरत की महिमा, अरे कहे कहा चल सुवती ने, हमको तो छाया तक नहीं पहुंच पाए, हमारी बुद्धि पहुंच सकती है, महिमा का गाएंगे उनका? तो कौन गाएगा? तो कहा हाँ एक आदमी है जानता है, भरत महिमा सुनु रानी जान ही राम, राम जी जानते हैं। तो सुनैना ने कहा तो हम जा रहे वहीं। सुनैना जाने लगी तो जनक ने कहा खाली जानते हैं बोल नहीं पाएंगे, जाने ही राम न सकहीं बखानी। उनमें ताकत नहीं कि बोलना भरत की महिमा को, जो है खाली जानते हैं। गोस्वामी जी ने कहा भाई लोग पीछे पड़ गए राम जी के, आप तो जानते हो ना? अच्छा राम जी स्वीकार करते हैं, तात तुम्हें मैं जानूं नी के, हे भरत मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूं। तो लोगों ने कहा महाराज आप सुनाओ भरत की महिमा। पीछे पड़ गए लोग, तो राम जी बैठे भाई थोड़ा मंगलाचरण करने महाराज। तो गोस्वामी जी कहते सुमिरी भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत जी का स्मरण करते प्रेम समुद्र में राम जी डूब गए। अच्छा डूबे वाला आदमी बोलता है जी? डूबे सो बोले नहीं। अब कथा धरी के धरी रह गई बात। अब लोग बैठे हैं, आशा लगा अब राम जी बोले, कहाँ के बोले महाराज डूबे सो बोल, तो धरी के धरी रह गई कथा में। तो इसी तरह श्री भगवान शंकर कहते हैं राम नाम का जो वास्तविक अर्थ है वो तो राम जी जानते हैं। उन्हीं की कृपा से थोड़ा सा तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। पूरी की गारंटी नहीं है, कुछ हम जानते हैं। ईसद बदामी, थोड़ी सी महिमा राम नाम की अथवा राम नाम का जो अर्थ है उसको तस्यानुकंपया, राम जी की कृपा से तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करूंगा। अब राम नाम की महिमा शंकर जी महिमा ने अर्थ, राम नाम अर्थ पूछा है ना, अर्थानुसंधान की विधि शंकर जी बताएंगे, इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोले श्री राम नाम महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राजेंद्र जय जय रसिकेश जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय,